इंदौर के गांधी हॉल में मंगलवार को पेंशनर दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न विभाग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों का निजी बैंक द्वारा सम्मान भी किया गया। साथ ही उन्हें फ्रॉड से बचने की जानकारी भी दी गई। स्वागत करें। जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि पेंशनर दिवस पर 31 वरिष्ठ नागरिकों का शाल, श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया है। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स के सम्मान की लड़ाई 1974 में डीएस नक्कारा ने लड़ी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 में पेंशनर भोगियों को सम्मान और शालीनता की गारंटी देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अध्यक्ष ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए बताया कि धारा 49 के तहत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जब भी राहत बढ़ाई जाती है तो छत्तीसगढ़ से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस बेबुनियादी धारा को हटाया जाना चाहिए। आज पेंशनर डे 17 दिसंबर को आज संपन्न हुआ और बहुत ही खुशी की बात है कि पेंशनर डे में हमारे संगठन के मतलब विभिन्न विभागों के लोग हैं, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग और शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, इस प्रकार के सभी विभागों के वरिष्ठ साथी हमारे साथ आज उपस्थित हुए और उनका सम्मान किया गया। ये सम्मान हमारे स्वर्गीय डीएस नाकरा जी, जिन्होंने पेंशनर एसोसिएशन के पेंशनरों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। 1974 में जब वो सेवानिवृत्त हुए रक्षा विभाग से, तो उनको बहुत ही दर दर की ठोकरें खाना पड़ी, परेशानी उठाना पड़ी पेंशन प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं पेंशनरों की लड़ाई लड़ूंगा और उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में 17 दिसंबर को ये फैसला दिया कि पेंशन कोई भीख नहीं है। पेंशनर जो मतलब कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनका हक है और उनको मिलना चाहिए, यानी किसी की बेगार या किसी के ऊपर दया पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार से उन्हीं की याद में आज हमने 31 पेंशनर साथियों का सम्मान फेडरल बैंक गीता भवन शाखा की ओर से करवाया है और मैं उनको बधाई। पेंशनर के लिए तो बहुत सारी मांग है, पर उसमें धारा 49(6) जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित है और उसकी स्वीकृति लेना पड़ती है। जब भी हमारी राहत बढ़ाई जाती है तो छत्तीसगढ़ से सहमति लेना पड़ती है। ये बेबुनियाद धारा है और इसका कोई औचित्य नहीं है, फिर भी ये जबरन ला दी गई है और आज तक हम उसको सन 2000 से जोड़ते आ रहे हैं। तो हमारी ये मांग है शासन से कि बहुत ही शीघ्र इसको समाप्त किया जाए। इसमें शासन को किसी प्रकार का वित्तीय मतलब भार नहीं पड़ेगा। निजी बैंक के अजय जुनेजा ने बताया कि हमारी बैंक द्वारा 31 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया है। इसके साथ ही उन्हें साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी भी दी गई है। सबसे पहले तो मैं पेंशनर समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया यहाँ पे आने के लिए। और ये पहली बार हम लोग पेंशनर समाज के साथ में जुड़ने वाले हैं। लगभग मेन 10 ऑफिस बेरर और लगभग टोटल 31 जनों का हम लोग यहाँ पे सम्मान करने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम इनसे जुड़ पा रहे हैं और फर्दर आगे हम इनको और हमारे रिलेशनशिप को इनसे बढ़ाना चाहते हैं। अलग अलग एज है पेंशनर्स की, जैसे हमें जैसे बताया सर ने कि 60 साल, 65 साल, 70 साल तक के पेंशनर्स हैं और हमारा बैंक भी 90 साल पुराना है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है इन सबके साथ में जुड़ने का और आगे और फर्दर। नहीं, हमारे बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी यहाँ पे नहीं है।
नहीं, उनके लिए भी हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं। हम हमारे शाखा प्रेमाइसेस के अंदर उनके लिए भी साल में एक बार ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं। जब उनका रिटायरमेंट डे आता है, हम उनके घर पे जाके उन्हें सम्मानित करते हैं। ऐसा हम करते हैं। गौरतलब है कि सम्मान समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, वन विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। सर, ये 17 दिसंबर को पेंशनर डे पे हर जिले में आयोजन होता है। पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हों, उनके सम्मान में पेंशनर डे का आयोजन होता है। वैसे तो सब पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है कि क्यों किया जाता है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि पेंशनरों का जो सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान इस हिसाब से हो कि उनकी जो डिमांड्स है वो मंजूर हो, तो वो उसका सम्मान होता है। लेकिन अभी तक जैसे कोरोना काल के पहले रेलवे में कंसेशन दिया जाता था गवर्नमेंट के वरिष्ठ नागरिकों को, जो 60 साल के ऊपर थे, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। तो वो हम चाहते हैं कि वो कंसेशन फिर से चालू हो। और अब तो ये भी डिमांड है कि अगर रेलवे के साथ में हवाई जहाज में भी ये कंसेशन हो तो बेहतर होगा, क्योंकि बेचारे 2-2 दिन का सफ़र हो जाता है रेलवे में जाने में, हवाई जहाज में जल्दी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये है कि 60 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनका सबका आयुष्मान योजना के तहत बीमा हो, 5 लाख की सुविधा उनको मिलना चाहिए। अभी मोदी जी ने जो है वो 5 लाख की सुविधा 70 ईयर्स के जो अबो हैं उनको दी है। तो ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि उनको 60 साल वालों से भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेडिक्लेम भी उनका होता नहीं, और होता भी है तो प्रीमियम की दरें बहुत होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो यदि मेडिक्लेम की जगह उनको ये आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा तो वो पेंशनरों का वास्तव में सम्मान किया होगा। और पेंशनर डे पे सिर्फ औपचारिकता नहीं की जाए कि उनका सम्मान हो गया और बस हार फूल पहना दिए गए, लेकिन वास्तव में सम्मान तब होगा उनका जब उनकी मांगें पूरी होंगी, उनके सम्मान में जो वो चाहते हैं वो हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।